पढ़ेंगे क्लास 12th में सब्जेक्ट डाटा एंट्री। चैप्टर नाम है कंप्यूटर के मूलभूत तथ्य 1.1 परिचय। इस पाठ में हम कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत डिजाइनिंग का परिचय प्राप्त करेंगे, जैसा कि कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न भाग किस तरह के संगठित होते हैं तथा किसी विशेष कार्यों को करने के लिए विभिन्न कार्यों किस प्रकार से किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि किसी विशिष्ट कार्यों को करने के लिए एक क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित ढंग से कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है। कंप्यूटर के अवयवों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, अर्थात हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इस पाठ में हम हार्डवेयर जैसे कि सभ्य मशीन तथा उसके जुड़े हुए उपकरणों अथवा मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस इत्यादि को, सॉफ्टवेयर जो विभिन्न भागों को करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। 1.2 उद्देश्य। इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आप कंप्यूटर सिस्टम की मूलभूत संरचना को स्पष्ट कर सकेंगे, विभिन्न प्रकार के इनपुट तथा आउटपुट उपयोगीकरण के स्पष्ट कर सकेंगे, सॉफ्टवेयर और इसके वर्गीकरण को परिभाषित कर सकेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में अंतर कर सकेंगे, कंप्यूटर भाषा और उसके वर्गीकरण का वर्णन कर सकेंगे। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक उपकरण है जो डाटा को अर्थपूर्ण जानकारी के प्रारूपित करता है। डाटा कुछ भी हो सकता है, जैसा कि विभिन्न विषयों में आपके द्वारा प्राप्त किए गए अंक। यह एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों के नाम, आयु, लिंग, वजन, ऊंचाई आदि भी हो सकता है। कंप्यूटर जो कार्य कर सकता है उसके सदैव में भी कंप्यूटर को परिभाषित किया जा सकता है। कंप्यूटर डाटा को ग्रहण कैप्ट कर सकते हैं, डाटा का भंडार स्टोर कर सकते हैं, डाटा को उचित रूप से संचालित प्रोसेस कर सकते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर संग्रहित डाटा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और परिणाम को मनचाहे फॉर्मेट में प्रिंट कर सकते हैं। कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है उच्च गति, परिशुद्धता, बुद्धिमत्तापूर्वक कार्यों की समयबद्ध बहुआयतन कार्यों को करने की शक्ति और भंडार। कंप्यूटर की संरचना। कंप्यूटर का ब्लॉक कार्य चित्र 1.1 में दिखाया गया है। मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट। कंप्यूटर संसाधन का ब्लॉक आरेख। मुख्य कंप्यूटर 5 बड़े कार्यों को संपन्न करता है, चाहे उसकी बनावट या आकार कुछ भी हो। पहला, यह इनपुट द्वारा डाटा का निर्देशन स्वीकार करता है। दूसरा, यह डाटा को संग्रहित करता है। तीसरा, यह उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता अनुसार डाटा को संचालित करता है। चौथा, यह परिणामों को मनचाहे रूपों में आउटपुट के द्वारा दर्शाता है। पांचवा, यह कंप्यूटर के भीतरी ऑपरेशनों को नियंत्रण करता है। हम आगे इनमें से प्रत्येक कार्य पर चर्चा करेंगे। इनपुट, यह डाटा का प्रोग्राम को कंप्यूटर सिस्टम में प्रस्तुत करता है की प्रक्रिया है। कंट्रोल यूनिट, सीयू, इनपुट आउटपुट संसाधन तथा भंडार की प्रक्रिया कंट्रोल यूनिट के निरीक्षण में किया जाता है। यह निर्धारित करता है कि डाटा प्राप्त करना कब प्रारंभ किया जाता है तथा डाटा प्राप्त करना कब बंद किया जाता है और डाटा भंडार कहाँ किया जाना इत्यादि। यह ध्यान देना है कि क्रमबद्ध प्रति द्वारा कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। मेमोरी यूनिट, डाटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए कंप्यूटर का प्रोग्राम किया जाता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू द्वारा प्रमुख रूप में जोड़, घटाना, गुणा करना, भाग, तार्किक और तुलनात्मक कार्य किया जाता है। आउटपुट, उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डाटा द्वारा परिणामों को पेश करने की पद्धति को आउटपुट कहा जाता है। एलयू और सीयू को संयुक्त रूप में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू कहा जाता है। आप सीपीयू को कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क भी कह सकते हैं। इसके कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पाठकीय प्रश्न। कंप्यूटर द्वारा संपन्न किए जाने वाले 5 मूलभूत कार्य कौन से हैं? पहला है इनपुट, दूसरा है आउटपुट, तीसरा है भंडारण और चौथा है संसाधन और पांचवा है नियंत्रण। प्रश्न दूसरा, एलयू, सीयू और पीसीयू को परिभाषित कीजिए। एलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट,
CU कंट्रोल यूनिट, PCU सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। सही उत्तर को चुनें। अंक तालिकाओं का तार्किक कार्य को संपन्न करने वाला यूनिट को कहा जाता है LU, दूसरा संपादन, तीसरा भंडारण, चौथा आउटपुट। तो इसका सही आंसर है ए, LU। LU और CU संयुक्त रूप से जाने जाते हैं रैम, रोम, PCU या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है रोम, ROM। उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डाटा से परिणाम प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है पहला आउटपुट, दूसरा इनपुट, तीसरा संसाधन, चौथा भंडारण। तो इसका सही आंसर है तीसरा संसाधन। 1.4 परिधीय उपकरण। परिधीय उपकरण कंप्यूटर को बाह्य रूप से जोड़े जाते हैं। कुछ विशेष कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए इस उपकरणों का उपयोग किया जाता है। परिधीय उपकरण निम्नलिखित हैं: इनपुट उपकरण, आउटपुट उपकरण, अन्य परिधीय उपकरण। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं एक कंप्यूटर का चित्र दिया गया है। कंप्यूटर के विभिन्न परिधीय उपकरण। मॉनिटर जो कि एक टीवी स्क्रीन की तरह होता है। कीबोर्ड जहाँ पर हम अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं और नंबर भी लिख सकते हैं। माउस, डिस्क ड्राइव जिससे हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। इनपुट उपकरण। इनपुट उपकरण उपयोग से डाटा और निर्देश को स्वीकार करते हैं। नीचे विभिन्न इनपुट उपकरणों के उद्देश्य हैं जो इस उद्देश्य के लिए कंप्यूटर से जोड़े जाते हैं। कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, ऑप्टिकल स्केल, टच स्केल, ध्वनि के लिए माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल। कीबोर्ड। कीबोर्ड सबसे सामान्य इनपुट उपकरण है जैसा कि चित्र 1.3 में दिखाया गया है। कीबोर्ड के कई प्रकार उपलब्ध हैं, उसमें से विभिन्नताएं हैं, अन्यथा वे समरूप हैं। सबसे अधिक उपकरण किया जाने वाला कीबोर्ड है। आमतौर पर आदर्श कीबोर्ड में 1 से 4 कुंजियां होती हैं। इस कीबोर्ड में सर्कल की को नियंत्रण करने वाली कुंजियों को 2 सज्जत पर रखा गया है ताकि यूमेट्रियन पेज का आसानी से उपयोग किया जा सके। माउस एक विद्युत यांत्रिक हाथ से प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है जैसा कि आप चित्र 1.4 में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं 1.4 में। इसका उपयोग प्लाइटर की तरह किया जाता है। इसके द्वारा विभिन्न कार्य किए जा सकते हैं जैसा कि मेन्यू, कमांड का चयन करना, माइकल को स्थापित करना, विंडोज़ को आकार में परिवर्तन लाना, प्रयोग प्रारंभ करना और विकल्पों का चयन करना। इसका चित्र यहाँ पर दिया गया है। साधारण माउस में एक अतिरिक्त चुंबकीय पदार्थ से प्राप्त संडी हुई बॉल जैसे होते हैं जिसे आमतौर पर एक स्पॉट तरंग पर रखा जाता है और जो डेस्कटॉप पर माउस की गतिविधियों का पता लगाता है। आजकल गतिविधियों का पता लगाने के लिए ऑप्टिकल का लेजर माउस का उपयोग किया जाता है। आजकल सभी विंडोज़ आधारित एप्लीकेशन माउस के साथ कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। कठिनता से याद रखने वाले कुंजी संयोजित की कॉम्बोलिश को आसानी प्लाइट एक क्लिक पॉइंट एंड क्लिक कार्यवाही के बदलना स्थापित करने के लिए माउस का उपयोग किया जाता है, परंतु यह सभी कीबोर्ड कार्यों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। यह कमांड आधारित कार्यों के लिए एक विकल्प हो सकता है। लाइट पेन यह एक इनपुट उपकरण है जो डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्शन को चुनने के लिए प्रकाश सदैव सूचनावित का प्रयोग करता है। लाइट पेज माउस को समान होने हैं जैसा कि चित्र 1.5 में दिखाया गया है। सिवाय इनके कि लाइट पेज द्वारा आप प्लाइवटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं और पेन द्वारा ऑब्जेक्शन को इंगित कर सकते हैं। डिप्रेशन स्क्रीन पर ऑब्जेक्शन को चुन सकते हैं।
आप इस चित्र में देख सकते हैं। 1.5.4 ऑप्टिकल स्केल। इस उपकरण का उपयोग संचालित रूप से डाटा संग्रहित करने के लिए किया जाता है। इस श्रेणी को उपकरण मैन्युअल रूप से इनपुट किया जाने वाला डाटा को पुनः से प्राप्त कर देते हैं। उदाहरण के लिए बारकोड रेडियस वास्तविक में विशेष प्रकार का इंजन स्केल है। इमेज स्कैनर छिपी हुई तस्वीरों को एक इलेक्ट्रॉनिकल स्वरूप को परिणाम स्वरूप करता है, जैसे कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित किया जा सकता है और एक उचित सॉफ्टवेयर की सहायता से ग्रहित छवि को बदलाव किया जा सकता है। स्कैनर का एक अन्य उदाहरण ऑप्टिकल कैरोलिन रिकग्निशन OCR है, जिसका उपयोग बैंकों द्वारा टाइप किया जा या मुद्रा पेज की स्कैन छवि को सेकंड से परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, ताकि उसे कंप्यूटर पर संचालित किया जा सके। अब इस टच स्क्रीन, टच पेन डिजाइनिंग और पेंड्राइव, टच पेन डिस्प्ले एंड पेज आजकल कीबोर्ड के विकल्प के रूप में प्रदान किया जा रहा है। इनके द्वारा इनपुट कंप्यूटर की स्क्रीन द्वारा दिए जाते हैं, जो मॉनिटर से इनपुट को स्वीकार करता है। उपयोगकर्ता स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया इलेक्ट्रॉन बटनों को छूते हैं या वे लाइट पेन का उपयोग करते हैं। टच स्क्रीन इस चित्र में आप देख सकते हैं। माइक्रोफोन एक इनपुट उपकरण है जो ध्वनि को इनपुट के रूप में लेता है। कीबोर्ड के एंटर की गई जानकारी की तुलना से ध्वनि संचालन में नियंत्रण की संभावना अधिक होती है। दो प्रकार के माइक्रोफोन उपलब्ध है, जैसा कि चित्र 1.8 में दिखाया गया है। डेस्कटॉप माइक्रोफोन, हाथ द्वारा उपयोगित लाया जाने वाला माइक्रोफोन। डेस्कटॉप और हाथ द्वारा उपयोगित किया जाने वाला माइक्रोफोन। ट्रैकबॉल एक प्राइवेटिंग उपकरण है जो उल्टा रखो माउस जैसा होता है, जैसा कि चित्र 1.9 में दिखाया गया है। पॉइंटर को चलाने के लिए आप अपने अंगूठा या अंगुलियों या हाथ की हथेलियों द्वारा बॉल को घुमाते हैं। ट्रैक बॉल आमतौर पर बॉल के निकट 3 बटन होते हैं, जैसा कि उपयोगित आप माउस बटन की तरह करते हैं। माउस की अपेक्षा ट्रैक बॉल का एक लाभ यह है कि ट्रैक बॉल स्थिर रहती है, इसीलिए इसका उपयोग करने के लिए अधिक संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा आप ट्रैक बॉल को अपनी गोद सहित किसी भी प्रकार की सतह पर रख सकते हैं। इस दोनों आकारों में ट्रैक बॉल पोर्टेबल कंप्यूटरों में किए अधिक लोकप्रिय पॉइंटिंग डिजाइनिंग है। आउटपुट उपकरण डाटा को संसाधित करता है, उपकरण को जानकारी वापस लौटाता है। कुछ आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला आउटपुट उपकरण मॉनिटर, वीडियो अप डिजाइनिंग यूनिट, प्रिंट प्लॉटर, स्पीकर। मॉनिटर सभी आउटपुट उपकरणों के मॉनिटर, जैसा कि चित्र 1.10 में दिखाया गया है, संभवतः सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट उपकरण है, क्योंकि लोगों द्वारा उपयोग उपकरणों की तुलना में इसका प्रयोग किया जाता है। वीडियो ऑपरेटिंग कार्ड को मॉनिटर के द्वारा कंप्यूटर की जानकारी दृश्यमान रूप से प्रदर्शित की जाती है। CPU के अंदर संसाधित जानकारी जैसे प्रदर्शित करना आवश्यकताओं वीडियो अपडेट को भेजना जाता है। वीडियो अपडेटर जानकारी के प्रारूप को उसी प्रकार के परिवर्तन करता है जैसा एक टेलीविजन जानकारी को प्रदर्शित करता है, जो उसे केवल सर्विस द्वारा भेजा जाता है। माइक्रो कंप्यूटरों को 7 उपकरणों के जाने वाले मॉनिटर के 2 मूलभूत प्रारूप हैं। CRT, LCRT।
LCD, CRT एवं LCD मॉनिटर। कैथोन रे ट्यूबर, CRT या कैथोड रे ट्यूबर मॉनिटर एक विशेष मॉनिटर है जो आप एक डेस्कटॉप कंप्यूटर पर देखते हैं, पर यह एक टेलीविज़न के स्क्रीन की तरह दिखाई देता है और उसी की तरह कार्य करता है। इस प्रकार के मॉनिटर बड़ी विद्युत ट्यूब का प्रयोग करते हैं जिसे कैथोड रे ट्यूब, CRT कहा जाता है। लिक्विड क्रिप डिस्प्ले, LCD, इस प्रकार के मॉनिटर को फ्लैट पैनल मॉनिटर भी कहा जाता है। इसमें से अधिक छवियों को प्रस्तुत के लिए क्लिट क्रिकन डिस्प्ले LCD का उपयोग करते हैं। इस दिनों LCD मॉनिटर बहुत लोकप्रिय है। लोग विभिन्न मॉनिटर की क्षमताओं के बारे में बात करते हैं, तब वे मॉनिटर के रेजोल्यूशन की बात करते हैं। अधिकतम मॉनिटर का रेजोल्यूशन 80 से 600 पिक्सेल्स होता है। उच्च कोटि के मॉनिटर का रेजोल्यूशन 124 से लगा करके 768 पिक्सेल्स या फिर 1280 से लगाकर 124 पिक्सल भी हो सकता है। आजकल मॉनिटर उच्च रेजोल्यूशन का निम्न रेजोल्यूशन के उपकरण हैं। प्रिंट, कंप्यूटर पर दस्तावेज बनाने के बाद आपके हाई प्रति प्रिंट आउट लेने के लिए कुछ प्रिंट पर भेजा जा सकता है। कुछ प्रिंट विभिन्न सुविधाओं प्रदान करते हैं, जैसा कि रंग और विशाल पृष्ठ स्वरूप। सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले कुछ प्रिंट इस प्रकार हैं: लेजर प्रिंट, इंक जेट प्रिंट, डॉट मैट्रिकल प्रिंट, लाइन प्रिंट। लेजर प्रिंट उच्च गुणवत्ता के प्रिंट या उत्पादन करता है जिसका प्रयोग अधिकतम प्रकाशन क्षेत्र में किया जाता है। यह अत्यधिक वृत्त होता है और इसमें आवाज़ नहीं होती। इसके प्रतिरिक्त लेजर प्रिंट का संचालन करना बहुत आसान है। इसमें स्वचालित रूप से पेपर को लेजर होती हैं। सबसे तेज गति वाला लेजर प्रिंट प्रति मिनट 200 मोनोक्रोम पेज और 100 रंगीन पेज प्रिंट कर सकता है। इंकजेट प्रिंट करीब 64 नोजल का उपयोग कर कागज पर सीधे स्याही छिड़ककर छवि का निर्माण करता है। यथार्थ यह जिस छवि का निर्माण करता है वह आमतौर पर लेजर प्रिंट जितनी स्पष्ट नहीं होती है, किंतु उसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती है। आमतौर पर इंकजेट प्रिंट डॉट मैट्रिक और लेजर प्रिंट के बीच एक अच्छा विकल्प है। इंकजेट प्रिंट इस चित्र में दिखाया गया है। लेजर प्रिंट की तरह इंकजेट प्रिंट भी शांत और सुविधात्मक है, लेकिन इसकी गति बहुत तेज नहीं होती है। डॉट मैट्रिकल प्रिंट की तुलना में इंकजेट प्रिंट अधिक महंगा होता है, लेकिन लेजर प्रिंट की तुलना में इसकी कीमत आधी होती है। डॉट मैट्रिकल प्रिंट एक समय पर बहुत लोकप्रिय था। यह बहुत उपयोगी और सस्ता आउटपुट उपकरण है। डॉट मैट्रिकल प्रिंट के प्रिंट हेड रिबन से टकराता है और डॉट के संयोजन में ट्रैकल्स का छवि का निर्माण कर देता है। इसी कारण से इसका नाम डॉट मैट्रिकल प्रिंट है। इसकी गति कैरेक्टर्स प्रति सेकंड CPSE से मापी जाती है। हालांकि यह सस्ता है, किंतु अधिक शोर करता है और अधिक गुणवत्ता में प्रिंट देता है। लाइन प्रिंट का उपयोग सामान्यतः विशाल कंप्यूटर के साथ टेक्स्ट आधारित डाटा प्रोसेसिंग रिपोर्ट के लिए किया जाता है। लाइन प्रिंट तीव्र गति का प्रिंट है। इसकी गति प्रति मिनट लगभग 100 से 3800 लाइन होती है। विगत समय में लाइन प्रिंट की गुणवत्ता उच्च नहीं होती। प्रौद्योगिकी में विभिन्न के साथ लाइन प्रिंट के प्रिंट को गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है। इसकी कीमत लाखों रुपयों में है। लाइट प्रिंट प्लॉटर एक विशेष तरह का आउटपुट उपकरण है जो प्रिंट की तरह विभिन्न तरीकों के कागज पर चित्रों का निर्माण करता है। विशाल आरेख का छवियों का निर्माण करने के लिए प्लॉट्स डिजाइनिंग किया जाता है, जैसा भवनों की निर्माण योजनाएं या यात्री की सुविधाओं के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करना।
प्लॉटर उसके पोर्ट्स में जोड़ा जा सकता है, जैसे प्रिंट के लिए उपयोग किया जाए। क्लब रैक में विभिन्न रंग के पेन्स की श्रृंखला और रोबोटिक आर्म प्लॉट के भाग हैं। प्लॉट कंप्यूटर से जो निर्माता ग्रहण करता है वह है रंग और लाइन से शुरू हो अंत तक के केंद्र से। इस जानकारी के साथ प्लॉटर्स अपने मार्क से सही रंग को उठाता है और उसे निर्देशांकों की शुरुआतों पर लाकर पेन को कागज की सतह पर रख देता है। निर्देशांकों के अंत पर चित्रण करता है। बहुत छोटे सीधे रेखा की श्रृंखला बनाने हुए प्लॉटर्स वक्र रेखा का निर्माण करता है। प्लॉटर्स सामान्य रूप से दो डिजाइनिंग में आता है। फ्लैट्स बेड छोटे प्लॉट्स जिन्हें बेंच पर रखा जा सकता है, पर इसमें कागज के आकार की सीमा होती है। ड्रैग यह प्लॉटर्स बड़े आकार के होते हैं जो असीमित लंबाई के कागज से रोल का उपयोग करते हैं। फ्लैट्स बेड और ड्रग प्लेट। स्पीकर जैसा कि चित्र 1.16 में दिखाया गया है, एक अन्य प्रकार का आउटपुट उपकरण है जिसका उपयोग संगीत और बातचीत सुनने के लिए किया। निम्नलिखित सही है या गलत? माउस एक आउटपुट उपकरण है। रॉन्ग, ये गलत, इस पर गलत टिक करना। ओसीआर का अर्थ ऑप्टिकल कनेक्टिंग रिकॉर्ड है। रॉन्ग। एलसीडी मॉनिटर का उपयोग नोटबुक कंप्यूटर में किया जा सकता है। यस, राइट। डॉट मेट्रिकल प्रिंट की गति कैलोरीज प्रति सेकंड में मापी जा सकती है। यस, राइट। उच्च गुणवत्ता के चित्रों और छवियों का निर्माण करने के लिए प्लॉटर्स का उपयोग किया जा सकता है, जैसा भवनों के निर्माण की योजना का नियंत्रण, वस्तुओं के लिए रूपरेखा तैयार करना। यस, इसमें भी राइट है। कंप्यूटर के मेमोरी सिस्टम, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल।